कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट 2 वीडियोस हम लोग ने खत्म कर ली हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने लगा लिए हैं। तो आज उसी के आगे बढ़ते हुए हमको क्या पढ़ना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक है, कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए उसको देखते हैं क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हम लोग इसको श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें है क्या, ये जनरली जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन से हम लोग रूट्स निकालते थे, वैसे ही इसके थ्रू भी हम लोग रूट्स को निकाल सकते हैं। कोई भी जो गिवन इक्वेशन होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन होगी, उसके हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो जैसे जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके थ्रू हम लोगों को करना क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें आप a b c सभी टर्म को जानते हैं कि जो a होता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और जो c होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। एक चीज इसमें और ध्यान क्या आपको रखनी है, विथ साइन, कि जो भी हम लोग पुट करेंगे वो विथ साइन करेंगे। मतलब अगर b की वैल्यू जैसे मान लो आपको ये दिया हो x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर यहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू जो -2 है वो -2 ही इसमें रखेंगे। ये नहीं कि माइनस यहाँ पे है तो वहां पे माइनस को हटा देंगे। ये हमारा जनरल फॉर्मूला ही है, इसमें हम लोग कुछ छेड़े छाड़ेंगे नहीं, बस इसमें जो भी वैल्यू होगी विथ साइन उठा के इसमें रख देनी है। ठीक है, और इसी में ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस पार्ट को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको दिखाते किससे, कैपिटल D से। ठीक है, अब इसी D पे ही हमारी किन चीजों की डिपेंडेंसी होती है, तो इन्हीं D पे हमारी डिपेंडेंसी होती है भाई नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, अब जो रूट्स आते हैं, देखो कितने कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ सकते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, सेम होंगे, कैसे रूट्स आ सकते हैं। आपने कई सारी इक्वेशन ऐसी भी देखी होगी जिसमें सेम रूट आते हैं, मतलब उसका 1/2 और 1/2 दोनों रूट सेम ही होते हैं। कुछ में ऐसा भी होता है कि एक रूट पॉजिटिव आया, एक रूट नेगेटिव आया, एक रूट 1/2 आया, एक रूट 3/2 आया, उसे कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, तो अलग अलग रूट। और सेम रूट वाली कंडीशन हो गई। एक कंडीशन कौन सी बनती है, जो इमेजिनरी रूट्स हो जाए। इमेजिनरी रूट्स का मतलब जो अभी तो हमको उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। वेट, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो अब बच्चा मेरे को एक बात बता दो बस, जैसे d की वैल्यू हम लोग ने क्या पढ़ा, b² माइनस 4ac। अच्छा, ये होता किसमें, ये आपने देखा अंडर रूट में होता है b² माइनस 4ac। अब मेरे को बताओ, अगर b² माइनस 4ac, 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है या तो ये 0 हो जाए, दूसरी कंडीशन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, तीसरी कंडीशन लेस देन 0 हो जाए। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन आएगी, कोई और चौथी कंडीशन नहीं हो सकती है। यही 3 कंडीशन हमारी होंगी। अब आप इसमें भली बात ही जानते होंगे कि भाई अगर b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है, और अगर अंडर रूट के अंदर वो माइनस में आ गया तो मतलब वो कैसा हो गया, वो इमेजिनरी रूट हो गया। हम लोग अभी 11th क्लास में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानोगे कि भाई अंडर रूट के अंदर जो -1 होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये आयोटा की वैल्यू होती है। इसको हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव बोले तो लेस देन 0, तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो लेस देन 0 वाली कंडीशन क्या है, ये है। तो यहां पे इसमें हमारे रूट्स कैसे आएंगे, इसमें हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके। अब दूसरी कंडीशन, अब अगर यहां पे ये अगर 0 हो जाए तो बच्चा देखो हमारा सीधा चरा वो फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2 है। अब अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा ही 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, एक ही टर्म बचा। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व हो रही है तो इस कंडीशन में क्या चीज होता है कि दो रूट्स तो आने तय हैं, क्योंकि वो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या है 2 है, तो दो रूट्स तो आएंगे, बट दो रूट कैसे आएंगे, वो सेम आएंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, जो रूट्स हो जाएंगे वो सेम एंड, या फिर आप इक्वल भी बोल सकते हो, इक्वल एंड रियल रूट्स। रियल का मतलब अब वो इमेजिनरी नहीं होंगे। अब बची कंडीशन क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि भाई कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब जब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो देखो अगर यहां कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई तो यहां हमारे दो साइन है, प्लस और माइनस, मतलब एक रूट जाएगा प्लस के साथ, एक रूट जाएगा माइनस के साथ। तो यहां पे उसके दो रूट आए, और कैसे रूट आए, रियल तो आएंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमारी नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं बन रही है। तो नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं बन रही है तो इमेजिनरी वाली तो कंडीशन वहां से पहले ही हट गई। हमारी क्या बची, केवल और केवल बची रियल वाली कंडीशन। बट दोनों रूट्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है। अब इसमें केवल इतना ही था समझने के लिए, जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल। इसके बाद क्वेश्चंस तो होंगे। थ्योरी वाला पार्ट केवल इतना ही है। उम्मीद करते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तुमको आया वंशिका? ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे b² - 4ac की वैल्यू निकाल देनी है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहां से आपको पहले a की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है विद साइन, ठीक है, और c की वैल्यू लिखनी है। तीनों लिख दी, b² की मतलब b² - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, कितना आ गया, यह आ गया 16 - 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -1। तो यहां से आप रख दो b² मतलब 4 - 4 ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1, कितना आ गया 4 + 12, तो ये इसकी कितनी वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना है, आप केवल वैल्यू निकाल के रख दो। a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है -2√2 और c की वैल्यू है -2√3। यहाँ क्या हो जाएगा, b² बोले तो -2√2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है -2√3। बस सिंपल से सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर के टर्म पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2√2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये √3 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ गया 32, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या है, सॉल्व दी फॉलोइंग। ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है, अब अगर उसने केवल सॉल्व करने के लिए बोला है, सो आपके पास चॉइस है। चॉइस किसकी है, या तो आप सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते आप वैसे सॉल्व कर दो, और अगर फैक्टराइजेशन मेथड से आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधे पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद आप सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीधे भी लगा सकते हो। देखो इसमें पहले एलसीएम लिया हम लोग ने, क्या आया x -2, यहां से क्या बचेगा x -2 और यहां से बचा -x = 3, x से x खत्म, ये इधर गया तो ये हमारा बचा क्या -2 = हम लोग इसको सीधे ही मल्टीप्लाई करे ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 3x² - 6x। इन दोनों टर्म, इस टर्म को भी उधर ले गए तो क्या बचा 3x² - 6x + 2 = 0। अब आप फ्री हैं, आप अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू आप लिखेंगे 3 और b की वैल्यू लिखेंगे -6
और सी की वैल्यू लिख लेंगे 2। पहले सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना है। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब है कि भाई पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, उसके बाद ही आप एबीसी की वैल्यू लिखेंगे। कहीं टर्म अगर इधर उधर होंगे तो ये मत भूल जाना कि बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब सिंपल से इसमें क्या करना है, माइनस बी, पहले फॉर्मूला लिखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से b की वैल्यू रखा तो माइनस होता ही है, और b की वैल्यू हमारी -6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2, और अपॉन के बाद 2a। क्या होगा यहां से 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 माइनस वो कितना होगा 12 पूजा 24 अपॉन 6। यहां से क्या हो गया 6। अब 16 में से 12 गया तो क्या आएगा, प्लस माइनस 12 अपॉन 6। यहां से क्या आ गया, यहां से इधर आ जाते हैं, और अगर हम लोग इसमें से देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 6 12, और 4 का 2 बाहर आ गया तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 6। इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। ठीक है, अब ये बचा। अब बच्चा इसमें से अब 2 रूट्स हमको लिखने हैं। ठीक है, तो 2 रूट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 3, और दूसरा कौन सा आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3। दैट इज योर फाइनल आंसर, और इसके ये रूट्स हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे हमको एक मान लो लिमिट क्या, एक रेंज दे दी गई है कि भाई x कुछ भी हो सकता है बट 0 और 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, आपने यहां पे देखा होगा, ये अगर भाई x 0 हुआ तो ये पूरा टर्म कैसा बन जाएगा, इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड। और अगर x 2 हुआ तो 2 माइनस 2 तब भी इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई उस पर भी हमको थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलना है। आगे क्या है, ठीक है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो देखो सिंपल सा है, देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x। ठीक है, ये x यहाँ पे एलसीएम लिया, x को उधर भेज दिया। यहाँ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू लिखा, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। अब सिंपल से क्या चीज कर देना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, c की वैल्यू हम लोग तभी लिखेंगे जब सारी ही वैल्यू हमारी क्या होंगी, LHS में होंगी। ठीक है, अब यहां से आपने लिखा माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब -3 माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 हो गया, तो -3 प्लस माइनस यहां से क्या आ जाएगा 9 + 4 13 अपॉन 2। आपकी वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, -3 प्लस √3/2 और -3 माइनस √3/2, और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं करेक्ट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं करेक्ट है। यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा तभी जाके वो करेक्ट होगा। नहीं, माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा, यहां माइनस पहले से था तो क्या वो सही दिया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी हमको माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली रूट निकालने के दिया है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और सीधे श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोगों का मोटिव ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने का था, तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, b की वैल्यू 2√5 आ गई, और c की वैल्यू -5 आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -5 अपॉन 2a। यहां से क्या आ जाएगा -2√5 प्लस माइनस, अब देखो 2√5 का होल स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 60 हो गया, 12 पंचे 60। ठीक है, अपॉन में 2√3 का मतलब यहां पे हम लोग सीधे लिख लेते हैं 6। यहां से क्या हो गया, माइनस का 2√5 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा √80। ओके, अब √80 को तुमको ब्रेक करना है। ठीक है, 80 का मतलब क्या चीज हो गया, 15 15 3 45 चौका 60 25 छक्का 90। 80 का मतलब तुम्हारा हो गया 15 16 16। तो देखो 2√5 और इसको लिख सकते हैं 16 × 5। 16 का हम लोग 4 बाहर ले लेते हैं। 80 को देखो हम लोग ये लिख सकते हैं
16 5 जा 80 होता है, तो 16 का 4 बाहर आ गया, केवल √5 रहेगा अंदर, तो प्लस माइनस 4 √5/6, ठीक है। और इसमें अब कुछ भी ऊपर नीचे कटेगा नहीं, सिवाय अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, तो अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचा रहेगा, माइनस का √5 प्लस माइनस 2 √5/6, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया और हमारे यहां से 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट आए, देखो एक आया -√5 प्लस 2 √5/3, ये सॉल्व होके हमारा क्या दे देगा, √5/3, और दूसरा हमारा रूट आ गया -√5 माइनस 2 √5/3, और ये सॉल्व होके हमारा दे देगा -3 √5/3, 3 से 3 कैंसिल और हमारा आ गया माइनस का √5। ये दोनों ही रूट्स हमारे इस इक्वेशन के होंगे, समझिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ही बताना है, तो सीधे आप ए बी सी की वैल्यू निकालो, यहां से ए की वैल्यू निकाला 2, बी की वैल्यू निकाला 1, सी की वैल्यू निकाला -1, तीनों ही वैल्यू निकाल के आपको सीधे b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है। b² बोले तो 1, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8 और ये क्या आ जाएगा 9 प्लस का, तो ये जब ये हमारा क्या जो हमारा d होता है अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आगे क्या है, इसकी भी वैल्यू निकालते हैं, यहां से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 और b की वैल्यू निकालेंगे तो -4 और c की वैल्यू निकालेंगे तो 4, तो यहां से क्या हो जाएगा b² बोले तो 16 -4 a और c की वैल्यू 4, ये कितना आ जाएगा 16 - 16 0, और अगर d की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो कैसे आते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब जो दोनों ही रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे और रियल आएंगे। तीसरा देखते हैं, अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा b² बोले तो 1 -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, यहां से क्या आ जाएगा -3, अगर -3 आ गया मतलब d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो बच्चा हमारी कंडीशन कैसी होती है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो उसके जो उसका वास्तविक रूप है उसी में दे, आपको कभी इक्वेशन ऐसी भी दी जा सकती है कि भाई आपको पहले उसका रूप ही चेंज करना होगा, ठीक है, उसके बाद आपसे जाके सॉल्व होगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, और इसको 10x - 6, अब आपको पता है कि 10x इधर आएगा तो माइनस में ये दोनों खत्म, यहां से हमारा सिंपली क्या बच जाएगा, अगर मैं इसको उधर भेज दूं या इसको मैं इधर भी ले आता हूं तो x² प्लस का क्या आ जाएगा 19, ओके, और यहां से 0 आ गया। अब यहां से अगर a b c की वैल्यू निकालोगी तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जिसकी वैल्यू है 1, b क्या है, कुछ नहीं है, b हमारा 0 है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं, वाला टर्म ही नहीं है, और c की वैल्यू हमारी क्या है 19। आप सीधे b² - 4ac में रख के चेक करो तो हमारी b² की वैल्यू हो गई 0, -4, a की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू 19 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो इसका आंसर -76 आएगा, बट इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, हम लोग को सीधे पता है कि भाई d की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, और जैसे ही d की वैल्यू 0 आती है हमारे रूट से कैसे आ जाते हैं, इमेजिनरी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स। अब देखो इसमें भी रूट्स निकालने, बट हो सकता है अब इसमें जब रूट निकालेंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से रूट आएंगे, बट उसने पहले ही आपको लिमिटेड कर दिया है कि आपको केवल पॉजिटिव रूट ही बताने हैं। तो देखो बहुत ही आसान है, इसमें बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² + 6 = 81। सॉल्व हो गया, पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। आई होप कि आप लोग ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। तो 3x² यहां से क्या आ जाएगा 5 और यहां से आ जाएगा 7, 75 आ जाएगा। अब जब 75 आ जाएगा तो यहां से बच्चा हम लोग x² की वैल्यू क्या निकालेंगे 75/3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50, ओ सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो x² की वैल्यू 25 आई, और आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर कहीं भी अगर हम लोग x²
अगर 25 दिया है तो यहां से x की दो वैल्यूज आती हैं जो कि होती है +-5। क्यों? हमको पता है कि भाई इस मतलब यहाँ पे x की वो वैल्यू लानी है जो कि LHS और RHS को सेम कर दें। तो अगर आप +5 रखोगे तब भी 25 आएगा, -5 रखोगे तब भी 25 आ जाएगा। बट उसने बोला क्या है, पॉजिटिव रूट बताना है। यहाँ पे रूट्स नहीं होगा, रूट होगा, तो पॉजिटिव रूट हमारा क्या हो जाएगा, +5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जहां पे उसने बोल ही दिया है कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो आप वहां फैक्टराइजेशन लगाने मत लगना। a की वैल्यू है p² और v की वैल्यू है p² - q², और वहीं पे c की वैल्यू है -q²। तो यहां से आप बताओ, अगर हमको किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो पहले -b हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4, a की वैल्यू है p² और c की वैल्यू है -q² अपॉन में 2a बोले तो मेरा क्या है 2p²। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसका हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा q² - p² और प्लस माइनस यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 -2p² q², और इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 4p² q², और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 माइनस का प्लस का 2p² q², और ये हमारा लिखा क्या है, ये हमारा लिखा है p² प्लस q² का होल स्क्वायर। और जब ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर लिखा है और ये है अंडर रूट, तो मतलब वो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, और हमारा यहां जनरली बचा क्या, q² प्लस p² और अपॉन में 2p²। बस सिंपल से आपके यहां से दो रूट्स आ गए। एक रूट कौन सा आ गया, q² प्लस q² माइनस p² प्लस q² प्लस p² अपॉन 2p²। तो यहां से p खत्म, और यहां पे क्या आ जाएगा 2q² अपॉन 2p², मतलब 2 खत्म, हमारा q अपॉन p का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला रूट है। और दूसरा रूट अगर इसका देखें तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, q² माइनस p²। यहां पर हम लोगों ने प्लस साइन ले लिया था, तो अब माइनस साइन के साथ खुलेगा, -q² माइनस p² अपॉन में 2p²। अब देखोगे यहाँ पे दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 भी यहाँ एक रूट है, क्योंकि 0 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर में आता है, 0 भी हमारा एक नंबर है। ठीक है, मतलब इसका हुआ कि भाई इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू q अपॉन p का होल स्क्वायर रखोगे तब भी ये 0 देगा, और अगर 0 रखोगे तब भी ये 0 देगा, मतलब इसके दो रूट्स हैं। जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके कमेंट करना कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा। ठीक है, सीधे ही हमको केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब सबसे पहले अगर उसने रियल एंड इक्वल रूट्स बोल दिए तो भाई रियल एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है डी की, तो आपको पता है रियल एंड इक्वल रूट के लिए डी की कंडीशन होती है डी इक्वल टू 0, और यहां से सीधे हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू k है, और d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 8k इक्वल टू 0, और यहां से अगर 8k उधर गया तो 100 अपॉन 8 इक्वल टू k, कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ से डेसिमल में आएगा, बट अब लोग इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में ही इसको रखते हैं, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 100 अपॉन 8 इक्वल टू k, 2 4 जा 50 टाइम्स, और यहाँ पे 25 अपॉन 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन 4, ये आपका k की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, वही रियल रूट इक्वल रूट की हमारा d इक्वल टू 0 जाएगा, तो यहां से हम लोग ने a की वैल्यू क्या लिखी k माइनस 12, b की वैल्यू क्या लिखी 2k माइनस 12, और c की वैल्यू क्या लिखी 2। सिंपल से क्या कर देना, b² बोले तो दिस b² माइनस 4, a की वैल्यू है k माइनस 12 और c की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू हम लोगों को 0 रखना है। सिंपली खोल दो, देखो करते क्या है, इसको कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है,
कैलकुलेशन बोले तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी बेहतर होगी, बट कुछ थिंकिंग डेवलप करने की भी जरूरत होती है। इसमें आप देखोगे ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, बट इन दोनों ही टर्म में एक चीज कॉमन है, क्या? k-2, k-12। अब आप क्यों कॉमन है? यहां पे k-12 का होल स्क्वायर है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जब यहां से मैंने k-12 बाहर ले लिया है तो यहां से बचा क्या? पहले इस 2 पे स्क्वायर गया तो 4 बचा और एक k-12 बचा, समझे? माइनस यहां पे भाई k-12 चला गया तो हमारा फाइनली क्या बचा? 8 बचा। इसमें कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब अगर ये 0 होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, और अगर ये 0 होगा तो क्या आ जाएगा? 4k-12 इक्वल टू 8, और 4 2 जा 8, और k की वैल्यू 12 उधर गया, जुड़ गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। अब क्योंकि k की यहां दो वैल्यूज आई, क्यों आई है? क्योंकि यहां पे कंडीशन किसकी बन रही थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ रियल रूट, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से सीधे एलसीएम लो। 2x - 3 x - 5, सीधे सॉल्व किया, x - 5 प्लस 2x - 3 इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा? 3x - 8, और ये फर्दर इधर जाएगा, और मैं सीधे इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15, ठीक है। इन सबको उधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, अब ये उधर जाएगा तो माइनस 3x, और माइनस ये दोनों सॉल्व होकर हमारे क्या देंगे? माइनस का 13x, और ये भी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 16x हो जाएगा, और ये उधर गया तो ऐड हो गया, तो कितना हो गया? प्लस का 23 इक्वल टू 0। अब पहले आपको इसके रूट्स नहीं निकालने हैं, उसने क्या बोला है कि भाई पहले चेक करो कि उसके रियल रूट्स है कि नहीं है। तो रियल रूट का मतलब क्या हो गया? दो ही कंडीशन होती है, या तो ये और या तो ये, ठीक है, समझे? तो अगर d की वैल्यू 0 आ गई तब भी उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तब भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो सीधे हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 23। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 256, और यहां पे आ जाएगा 23 2 जा 46, और 46 4 जा 24, और ये कितना हो जाएगा? 16 17 18 184। तो भाई देखो एग्जिस्ट तो करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि यहां से कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब क्या आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो 256 में से 184 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां आ जाएगा 2, और 15 में से 8 गए 7, 72। तो ये आगे हमारे काम भी आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों? क्योंकि हम लोग जब रूट से निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अपॉन 2a। अब यहां से माइनस बी का मतलब क्या हो गया? 16, क्योंकि इसमें पहले से माइनस दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट 72 अपॉन 2a बोले तो 4। तो यहां से 72 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? 72 का मतलब हो गया कि आपने ब्रेक कर दिया 36 इंटू 2, और 36 का 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से 16 प्लस माइनस 6 और अंडर रूट 2 अपॉन 4। हमारे दोनों ही रूट्स यहां से आ गए। एक क्या? 16 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 2, 4, आप इसमें 2 लेके हटा देना, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा? 16 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 4, ऊपर से 2 गया तो 8 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2, और 8 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ इक्वल रूट्स, ठीक है, मतलब इसके रूट्स और इसके रूट्स दोनों ही सेम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई देखो -5 इसका रूट है, तो अगर -5 इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए अगर उसका रूट है। तो अगर -5 रखेंगे तो 2 -5 का स्क्वायर प्लस p -5 -15 इक्वल टू 0, और यहां से कितना आ जाएगा? 25 2 जा 50 -15 माइनस p5 या p5 इंटू p, और यहां से कितना आ जाएगा? अगर इसमें से गया तो क्या आ जाएगा? 35 उधर गया, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5p इक्वल टू -35, और यहां से p की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7 आ गई। अब अगर p की वैल्यू 7 आ गई तो हम लोग उसको यहां पे पुट कर सकते हैं। तो यहां पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस के इक्वल टू 0। और वो क्या बोल रहा है कि भाई इन दोनों के रूट्स क्या है, सेम है। अगर रूट सेम है तो यहां से हमको रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 2x² प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन गिवन है। और इसके रूट्स निकालने के लिए हम लोग सीधी तरह चार मेथड लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर बोले तो 49 माइनस 4 ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 2a बोले तो 4। यहां से माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो गया 49 और 15 चौके 7 दूनी 120 प्लस 120 अपॉन 4। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे आपको सही लगे वैसे करो कि ये आपके पूरा पूरा प्रैक्टिस का पार्ट है। ठीक है, और ये आएगा 169 बोले तो 13, तो -7 प्लस माइनस 13 अपॉन 4। यहां से दो रूट्स आ गए, -7 माइनस 13 अपॉन 4 और -7 प्लस 13 अपॉन 4। -7 माइनस 13 अपॉन 4 बोले तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 4 दैट इज -5, और यहां से आप बोले तो 6/5 जो कि हो जाएगा 3/2। ओके, 6/4 दैट इज 3/2। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब कि जो x की वैल्यू इसमें आ रही है वो उस इक्वेशन में भी आनी चाहिए। -5 इसमें पुट कर देते हैं, तो 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा 25 25 छक मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मतलब हिंदी में आप लोग जैसे भी आपको सही लगे वैसे करो। 25 छंग 125, सॉरी 25 25 125, 25 छंग 150, 25 175। ठीक है, 15 7 जब 175 आप देख लो, 14 15 16। ठीक है, 175 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा 140 प्लस के इक्वल टू 0, और के की वैल्यू हमारी क्या आ गई -140, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है और हम लोग x लेट करेंगे या x+1 लेट करेंगे या 2x लेट करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर आपसे कहीं भी बोलता है कि आपको क्या लेट करना है कि भाई आपको दो इवन नंबर्स मानने हैं, तो अगर इवन नंबर मानना होता है तो हम लोग उसको 2x के रेशियो में ही मानते हैं कि पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x, दूसरा नंबर हो जाएगा 2x+2। और अगर ऑड बोले तो तब आप कुछ भी मान सकते हो। ऑड में आप जनरली मानना क्या, देखो अगर इवन की कंडीशन बोलेगा, इवन कंसेक्यूटिव नंबर, अगर दो इवन कंसेक्यूटिव लेना है तो एक लेना 2x और एक लेना 2x+2। और वहीं अगर ऑड कंसेक्यूटिव बोल दे तो आपको लेना है 2x+1 और दूसरा ले लेना है 2x+3। और भी बोले तो और भी लेते जाना। बट यहां क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 33। देखो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इनका सम 313 है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। यहां से क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस का 312। आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 1 कम 2 2 5 2 6 12। ठीक है, अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की भी अगर शिद्दत से की होगी तो आप सीधे बता सकते हो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। तुमने शिद्दत से नहीं की ना, 12 और 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आप सिंपली बता सकते हो कि भाई इसको क्या लिख सकते हो x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस का 156 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस x+13 हो गया, और इन दोनों में 12 कॉमन है तो 12+13 हो गया। और यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -13 और प्लस का 12। अगर ये 0 है तो -13, अगर ये 0 है तो प्लस का 12। अब बोला क्या है, फाइंड दी नंबर्स। अब देखो x हमारा नेगेटिव में तो है नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 12, बट हमारी 12 किसकी, x की वैल्यू आई है। अगर x की वैल्यू 12 है तो x+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। ये दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर का सम हमारा 313 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, दो नंबर है तो भाई दो नंबर ले लिए x+y। अभी ये मत सोचना कि भाई दोनों एक ही उसमें, अभी दोनों एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे। इनका 15 दिया है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अच्छा यहां से अब देख लो, यहां से कहानी बन गई। अगर मैं वन नंबर फर्स्ट नंबर ले लूं, फर्स्ट नंबर अगर मैंने x ले लिया है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 15 भी होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल बोले तो एक
1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स, ये आपको दे दिया गया 3/10। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, बस पूरा पूरा खेल आपके इक्वेशन बनाने पे ही टिका हुआ है। अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स खत्म और 3/10। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट ये आपका है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 को मैं सीधे इधर भेजे दे रहा हूं और 10 को इधर भेज दिया तो क्या हो गया 150 इक्वल टू 3 से मैं सीधे मल्टीप्लाई भी करे दे रहा हूं तो 15×3=45x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन सबको इधर ले आते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम लोग अक्सर पॉजिटिव ही रख के सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नेगेटिव पे आंसर नहीं आएगा, नेगेटिव पे भी आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150। और आप देखोगे इसमें 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 5 15 और प्लस 3 5 15 0। इसके आपको रूट्स निकालने, मतलब 50 के ऐसे रूट्स निकालने जिसको प्लस माइनस करने पे हमारा -15 है। तो बस वही तरीका जो आपको बता चुका हूं पहले, 25 इंटू 2, क्या इससे 15 आएगा? नहीं आएगा। और यहां से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भाई 15 हमारी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सिंपल सा इसी को रखे दे रहे हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 50 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x माइनस 10 हो गया और यहां से 5 कॉमन है माइनस का तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपको पता है x माइनस 10 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, कौन कौन सी? 10 और 5। यही दोनों हमारे नंबर हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो फाइंड दी नंबर बोला है, नंबर हमारा 10 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। आप करके इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप पहला नंबर आपने 10 लिया तो दूसरा नंबर 5 हो जाएगा, अगर पहला 5 लिया तो दूसरा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहां पे उसने बोल दिया है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोलना है, तो भाई ऑड के लिए क्या, पहले उसको इवन बनाया और फिर उसमें एक जोड़ दिया। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया फर्स्ट नंबर, बट सेकंड हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि इसके बाद ऑड तभी आएगा जब उसमें 3 ऐड होगा। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। अच्छा, इस मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इनका सम दिया है 290। इसी को सॉल्व कर लेना है। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 2 12x इक्वल टू 290। बस ये कितना हो जाएगा 4x 8x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हमारा ये रहा और कांस्टेंट टर्म ये रहा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां 10 और इन दोनों को जोड़ के हमारा आ जाएगा 16x और इसको इधर ले आते हैं -290 इक्वल टू 0। सिंपली हमारा क्या बचा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 280 इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन है 4। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28। अभी भी 2 कॉमन है, मतलब 8 कॉमन था पूरे में, 8 कॉमन था, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 होता है ना, बट अगर 8 कॉमन था तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, 35 के ऐसे फैक्टर करने की प्लस माइनस करने पे 4 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 35 है, तो उसको भी भली बात ही तुम जानती होगी। 35 क्या हो जाएगा प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 7 और यहां से -5 तो x प्लस 7, तो इन दोनों से क्या वैल्यू आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी -7 और एक आ जाएगी 5। बट वो बोला क्या है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो हम लोग माइनस वाली को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल 5 वाली लेंगे। तो अगर 5 लेंगे तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा 5x बोले तो 5 2 10 1 11 और दूसरा हमारा आ जाएगा क्या 10 2 13। क्या इनके स्क्वायर का देखो, इसका स्क्वायर क्या होता है 1 to 1, इसका स्क्वायर होता है 169। क्या 290 आ रहा है, 0 कैरी ओवर 1 92 290 आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, और नेक्स्ट, तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।